तो हम लोग को अब शुरू करना चाहिए। तो लास्ट क्लास में क्या हम लोगों ने देखा था? अल नीनो मोडोक्की देखा था और ला नीना मोडोक्की देखा था। तो अल नीनो मोडोक्की में क्या होता था कि जब भी हम लोग मोडोक्की का बात करते हैं जब भी हम लोग मोडोक्की की बात करते हैं तो हम लोगों को ध्यान में आना चाहिए पैसिफिक ओशन। जो भी काम करेंगे वो पैसिफिक ओशन में करेंगे। तो जो अल नीनो वाला था, अल नीनो मोडोक्की था, उसमें क्या होता था कि सेंटर वाला जो पैसिफिक था, पैसिफिक ओशन, वो वार्म हुआ करता था। लेकिन ला नीना वाला में सेंट्रल पैसिफिक ओशन वो कोल्ड हुआ करता है। इतना सब हम लोग देखे थे। आज हम लोग देखेंगे आईओडी। आईओडी मतलब क्या होता है? इंडियन ओशन डाइपोल। आईओडी देखेंगे, इसका मतलब होता है इंडियन ओशन डाइपोल। इंडियन ओशन डाइपोल। अब ये इंडियन ओशन का मतलब तो समझ में आ रहा, मगर डाइपोल का मतलब क्या होता है? डाइपोल का मतलब होता है दो पोल। डाइपोल यानी कि दो पोल, एक पोल दो पोल। तो पहला वाला फिगर जो हम लोग देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है पॉजिटिव फेज, और दूसरा वाला फिगर में लिखा हुआ है नेगेटिव फेज। तो पहले हम लोग पॉजिटिव फेज को देखेंगे, उसके बाद नेगेटिव फेज को देखेंगे। पॉजिटिव फेज को देखेंगे तो हम लोग को लेफ्ट साइड में यानी कि वेस्ट की तरफ एक पोल नज़र आ रहा है, ये एक पोल हुआ। और नेगेटिव फेज में देखेंगे तो ईस्ट की तरफ में एक पोल नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के हम लोगों का दो पोल हो गया है। अब आईओडी काम कैसे करता है वो देखेंगे हम लोग। अल नीनो अगर आना है या ला नीना लाना है, तो इसका ड्यूरेशन कितना हुआ करता था, कब कब आता था ये? तो मान के चलते थे अल नीनो या ला नीना आएगा तो 5-7 साल के इंटरवल में आएगा, अंतराल में आएगा, ठीक है। इसका अंतराल में आता है। लेकिन आईओडी जब आएगा, यानी कि इंडियन ओशन डाइपोल, तो इसका अंतराल होता है 10-15 साल में आता है। देखा जाता है कि 10-15 साल में एक बार आ जाता है। इसलिए ला नीना और आईओडी को मिक्स नहीं करना। ये 5 से 7 साल वाला हो गया, और आईओडी जो हो जाता है वो 10 से 15 साल में एक आध बार आता है। ये मेरा वेस्ट इंडियन ओशन है, और ये वाला मेरा ईस्ट इंडियन ओशन है। ईस्ट इंडियन ओशन हो जाता है। ये वाला मेरा हो जाता है वेस्ट इंडियन ओशन। पहले तो ये पहचानना है कि वेस्ट इंडियन ओशन कौन है, ईस्ट इंडियन ओशन कौन है। तो वेस्ट इंडियन ओशन अभी क्या नज़र आ रहा है पॉजिटिव फेज में? वार्म नज़र आ रहा है। तो मेरा जो वेस्ट इंडियन ओशन है वो वार्म होगा। जब वेस्ट इंडियन ओशन मेरा मेरा वार्म होगा तो यहाँ बनेगा क्या? तो यहाँ पे बनेगा लो प्रेशर। तो यहाँ पे बनेगा मेरा लो प्रेशर। अब लो प्रेशर बनेगा तो एक तो लो प्रेशर बना, दूसरा यहाँ पे कहीं पे जो ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे कहीं पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ से वॉकर सेल कहाँ गिरेगा? यहाँ गिरेगा। पहला तो ऑलरेडी ये वार्म है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया का वॉकर सेल भी यहीं गिरेगा। दूसरा यहाँ पे जो तिब्बत है मेरा, यहाँ पे तिब्बत है, तो तिब्बत वाला कहाँ गिरेगा बताइएगा? तिब्बत वाला जो जेट है कहाँ गिरेगा? यहाँ गिरेगा। तो कुल मिला के क्या हो रहा है कि इस वाले एरिया पे पॉजिटिव फेज में जो ये वाला वार्म एरिया है, यहाँ का जो वार्मिंग प्रेशर है ये डोमिनेंस करेगा नहीं। तो यहाँ पे ज़्यादा वार्म हो जाएगा, हाई प्रेशर डोमिनेंस करेगा। लो प्रेशर बना, हाई प्रेशर आके यहाँ पे दबा दिया। तो इस क्षेत्र पे डोमिनेंस किसका होगा? हाई प्रेशर का होगा। हाई प्रेशर का डोमिनेंस होगा, कि ऊपर से जो आके गिर रहा है वो हाई प्रेशर है। अब जब यहाँ हाई प्रेशर बना, लो प्रेशर बन के उठा, जब लो प्रेशर बनता है तो ऊपर की तरफ उठता है, और नीचे तरफ गिरता है तो यहाँ पे हाई प्रेशर होता है। तो हाई प्रेशर के चलते क्या होगा? यहाँ से मानसून इंडिया की तरफ बढ़ेगा। दूसरा बात, यहाँ पे जो वाटर गर्म हुआ है वेस्ट की तरफ, तो इससे क्या होगा? वाटर वेपर, ओशन है जिसके चलते वाटर वेपर ज़्यादा ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि वाटर वेपर
ज़्यादा बनेगा, वाटर वेपर जब भी ज़्यादा बनेगा तो इस वाले एरिया पर रेनफॉल भी ज़्यादा होगा, इस वाले एरिया पे क्या होगा, मेरा रेनफॉल ज़्यादा होगा, इस वाले एरिया पे रेनफॉल ज़्यादा होगा। अब देखिए पॉजिटिव फेज है, तो जो पॉजिटिव फेज वाला केस है, अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो ये हो नेगेटिव है। जाता है, पॉजिटिव ना होगा। पॉजिटिव होगा। क्या हो रहा है कि मानसून आना है तो यहाँ पे तो लो प्रेशर बनना है, और हम लोग देख रहे थे कि यहाँ तिब्बत वाला आके गिर रहा है, ऑस्ट्रेलिया से वोकर सेल आके गिर रहा है, इसका अपना लो प्रेशर बना है जिसकी वजह से हाई प्रेशर लग रहा है, फ्लोन की कॉन्सेप्ट वगैरह चल रहा है, फिर इंडियन ओशन डाइपोल लग रहा है। दो तरह का फेज होता है इंडियन ओशन डाइपोल में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाले में पश्चिम की तरफ गर्म होता है और पूरब की तरफ ठंडा पूरब की तरफ ठंडा होता है, और नेगेटिव में पूरब की तरफ गर्म होता है और पश्चिम की तरफ ठंडा होता है। तो हम लोग पॉजिटिव फेज की बात करें तो पॉजिटिव में ये इंडिया के लिए भी पॉजिटिव होगा। इसमें क्या होगा, इंडिया के लिए पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि मानसून लेके आएगा, इंडिया के लिए पॉजिटिव होगा, ठीक है, तभी इंडिया में मानसून अच्छा आएगा, ठीक है, पहली बात हो गया। तो अब हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं ना कि इंडिया का जो मानसून है आईओडी के साथ कैसे रिलेट करेगा, ठीक है। व्हेन पॉजिटिव फेज ऑफ इंडियन ओशन डाइपोल फेवर्स इंडिया, ठीक है, इंडियन मानसून। तो यहाँ पे हम लोग एक लिखते हैं छोटा छोटा नोट करके, सबसे पहले लिखेंगे पॉजिटिव फेज। पॉजिटिव फेज किसका भाई, तो आईओडी का। आईओडी दो तरह का है, एक पॉजिटिव फेज एक नेगेटिव फेज। इसमें पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे WIO, इसको क्या बोलेंगे, वेस्ट वेस्ट इंडियन 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 ओशन, ठीक है, ओशन। हाँ, इसको बोलेंगे हम लोग वेस्ट इंडियन ओशन। तो पॉजिटिव आईओडी में वेस्ट इंडियन ओशन का हाल चाल क्या होगा, तो इसका हाल चाल ये होगा कि वे वार्म होगा, क्या होगा, वार्म होगा। वार्म है जिसके चलते क्या होगा, यहाँ पे मॉइस्चर का अवेलेबिलिटी क्या होगा, गर्म है। जब आप लोग चाय उबाल रहे हैं गर्म है तो उसके ऊपर क्या होता है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है ना भाप, तो मॉइस्चर का जो अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा होगा। जब मॉइस्चर का अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा, हेल्प करेगा, किसके लिए, गुड मानसून के लिए, हेल्प्स इन गुड मानसून, ठीक है। तो ये हुआ। दूसरा हम लोग देखेंगे नेगेटिव फेज। जब हम लोग नेगेटिव फेज की बात करेंगे, ठीक है, नेगेटिव फेज, तो नेगेटिव फेज में क्या होगा कि नेगेटिव फेज में वेस्ट इंडियन ओशन में क्या होगा, कोल्ड वाटर होगा। यहाँ क्या है, कोल्ड वाटर है, ईस्ट में हॉट है। तो हम लोग इंडिया की रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो हम लोग को इससे क्या लेना देना, हम लोग तो वेस्ट चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वाला का से काम है, हमको इससे काम है नहीं, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है तो यहाँ से आता था। तो फिलहाल के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, इसका काम चाहिए। तो वेस्ट इंडियन ओशन में कोल्ड वाटर है। अब इसके चलते मानसून में क्या इफेक्ट पड़ेगा, मेरा मानसून कैसा रहेगा, बड़ा तगड़ा होगा कि नहीं, मानसून मेरा वीक मानसून होगा, क्या होगा। तो नेगेटिव फेज हम लोगों के लिए, इंडिया के लिए नॉट फ्रूटफुल, वी नीड पॉजिटिव फेज इंडियन ओशन डाइपोल, ठीक है। पॉजिटिव आईओडी, फिर से लिखेंगे पॉजिटिव आईओडी। वेस्ट की तरफ बात करें, एक वेस्ट बनाना है एक ईस्ट बनाना है, आंसर राइटिंग इसी तरह बनाना है। एक तो मैप बना लेना है, वेस्ट ईस्ट करना है, वेस्ट की तरफ करेंगे वार्म, ईस्ट की तरफ करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे वार्म और यहाँ पे करेंगे कोल्ड, ठीक है। वार्म है तो मेरा जो होगा वो गुड मानसून आएगा,
गुड फॉर मानसून होगा, ठीक है, जिसके चलते वार्म के चलते होगा क्या, मॉइस्चर अवेलेबल होगा, मॉइस्चर रहेगा, मॉइस्चर अवेलेबल होगा, मॉइस्चर। और ये गुड फॉर मानसून किसके लिए होगा, सिर्फ इंडिया के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे बगल में इंडिया लिखेंगे, इंडिया के लिए अच्छा मानसून होगा। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया तरफ क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया तरफ हो जाएगा मेरा ड्रॉट वाला रीजन आ जाएगा, ड्रॉट वाला रीजन में। बे ऑफ बंगाल की तरफ आ जाते हैं, बे ऑफ बंगाल, तो बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन जो होगा ना वो लेस चलेगा, ठीक है, साइक्लोन लेस हो जाएगा। इतना बात याद रखना है पॉजिटिव आईओडी में। पॉजिटिव आईओडी में क्या होगा ना कि इंडिया के लिए अच्छा मानसून होगा लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बुरा हो जाएगा। जब भी आईओडी आया, आईओडी आने से समझ जाना है कि अगर इंडिया में अच्छा हो रहा है तो ऑस्ट्रेलिया इससे परेशान रहेगा, ठीक है। अब हम लोग नेगेटिव ले लेते हैं, नेगेटिव आईओडी। नेगेटिव आईओडी में क्या हो रहा है, वेस्ट और ईस्ट में, तो वेस्ट में हम लोग देखेंगे कि कोल्ड है, यहाँ लिखेंगे वेस्ट में कोल्ड है, वेस्ट में कोल्ड है। ईस्ट में क्या है भाई, तो ईस्ट में वार्म है। हम लोगों को वेस्ट से लेना देना है, तो वेस्ट से लेने देने का मतलब ये होता है कि कोल्ड है तो वीक हो जाएगा, मानसून की बात कर रहे हैं, वीक मानसून होगा। वीक मानसून हुआ कहाँ पे, इंडिया में। दूसरी बात, ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, यहाँ गर्म हो गया एरिया, बहुत ज़्यादा एरिया गर्म हो गया, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया में हेवी रेनफॉल होगा, हेवी रेनफॉल। ऑस्ट्रेलिया कंडीशन हेवी रेनफॉल हो जाएगा नेगेटिव आईओडी में। और जो साइक्लोन बन रहा था अपना बीओबी में, साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, साइक्लोन मोर हो जाएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव समझ आया। अब इसको हम लोग कंबाइन कर देते हैं, किसके साथ कंबाइन करेंगे, मान लेते हैं कि पॉजिटिव आईओडी, ये वाला मेरा पॉजिटिव आईओडी है, तो पॉजिटिव आईओडी के साथ हम लोग कुछ लानीना या वगैरह लेकर आते हैं। तो पॉजिटिव आईओडी में हम लोग लेकर आते हैं प्लस, पॉजिटिव आईओडी प्लस ले आते हैं लानीना। किसी साल पॉजिटिव आईओडी भी आ गया और लानीना साथ आ गया, तो उस साल क्या होगा बताएंगे, उस साल क्या होना चाहिए। पॉजिटिव आईओडी में क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है, और ला नीना होता है ना, लीना कर रहा है, तो ला नीना में क्या होता था, नीना तो रिवर्स करता था, इसको और गर्म करवाता है, तो जब और गर्म होगा तो क्या होगा, एक्सट्रीम फ्लड का कंडीशन होगा ना। इस वाले रीजन में क्या होगा, एक्सट्रीम फ्लड होगा कि नहीं बताइए। यस सर। ठीक है, इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में जब ये दोनों साथ में आ जाएगा तो इंडिया में हो जाएगा क्या होगा, इंडिया में रेनफॉल अधिक होगा। इंडिया में गुड रेनफॉल होगा, इंडिया में गुड रेनफॉल होगा, ठीक है, जिसके कारण क्या आ जाएगा, एक्सट्रीम फ्लड भी आ सकता है, ठीक है, तो ये इंडिया का कंडीशन हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम लोग नेगेटिव आईओडी आया, किसी साल मान लेते हैं नेगेटिव आईओडी आया, इसके साथ अल नीनो आ गया। अब नीनो क्या करता था, उल्टा पुल्टा काम करता था, तो नेगेटिव में क्या हो रहा है, अपने ये खुद क्या हो रहा है कि वेस्ट वाला कोल्ड में है, कोल्ड है यानी कि ये हाई प्रेशर में बैठा हुआ, ठीक है, हाई प्रेशर में बैठा हुआ। अल नीनो क्या करता था, और हाई प्रेशर कर देता था, डबल हाई प्रेशर हो गया, अभी एक प्रेशर है और
अल्नीनो भी आ गया, अल्नीनो यहाँ पे आता है तो वेस्ट तरफ और हाई प्रेशर कर देता है, तो डबल हाई प्रेशर। तो यहाँ वाला सिचुएशन क्या हो जाएगा, ड्रॉट हो जाएगा, ड्रॉट हो जाएगा, वो भी कैसा, एक्सट्रीम ड्रॉट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो हवा चलेगा ना वो ड्रॉट कर देगा। समझ आया बात? इंडिया का कंडीशन कैसा हो जाएगा, एक्सट्रीम ड्रॉट वाला हो जाएगा। देखिए एक यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला बिलो द सी, ये पूरा जो है इसको हम लोग मानते हैं ये मान लेते हैं एक सी है। ठीक है, सी है। अब सी में आप लोग जानेंगे कि ऊपर से पानी आ रहा है, यहाँ से पानी आ रहा है, ऊपर सरफेस में पानी है। ठीक है, उसके नीचे गया, यहाँ तक पानी गया, तो अभी ऊपर का टेम्परेचर क्या रहेगा, नीचे के कंपेयर में वार्म होगा। मगर एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा पॉइंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मोक्लाइन। क्या बोलते हैं, थर्मोक्लाइन। एक ऐसा वर्ड आता है जिसको बोलते हैं थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन का मतलब क्या होता है ना, यह एक लाइन है, एक रेखा है, जहां से, थोड़ा म्यूट कर लीजिए, जहां से ठंडी पानी की शुरुआत होती है। ठीक है, होती है। तो ये थर्मोक्लाइन एक ऐसा रेखा है, ऐसा परत है, ऐसा लेयर है जहां से नीचे जाने पे ठंडा वाटर चालू हो जाता है। तो ये हम लोगों का आईओडी का एक न्यूट्रल फेज है, न्यूट्रल फेज है। हम लोग क्या देखें, पॉजिटिव फेज देखे, निगेटिव फेज देखे, ये हो जाता है न्यूट्रल फेज। न्यूट्रल फेज में क्या हो रहा है, ये वाला एरिया मेरा जो है वार्म हो रहा है, अंडमान एंड निकोबार वाला। तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया की तरफ इधर हॉट हो रहा है। तो एक तो मेरा यहाँ से आ रहा था, कहाँ पे, यहाँ पे तिब्बत से आ रहा था। दूसरा एक नॉर्मली यहाँ से बन रहा था हाई प्रेशर। तीसरा ऑस्ट्रेलिया से गिर के आ रहा था यहाँ पे हाई प्रेशर। तो ये सब कहानी चल रहा था। अब हम लोगों को क्या देखना है, एक है मैडन जूलियन ऑसिलेशन। ठीक है, मैडन जूलियन ऑसिलेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं MJO। तो मैडन जूलियन ऑसिलेशन एक क्लाउड सिस्टम है, ये एक क्लाउड का सिस्टम है। अब क्लाउड जो बन रहा है वो भी अलग अलग टाइप का बनता है, अलग अलग तरह का बनता है। तो इसी सिस्टम को हम लोग पढ़ेंगे। अब ये जो मैडन जूलियन बनता है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है कि ये इक्वेटर के पास बनता है, इक्वेटर के पास। ठीक है, तो मैडन जूलियन कहाँ बना, इक्वेटर के पास बनता है, जो कि लगभग 30 से लेकर 60 दिनों का होता है। मैडन जूलियन ऑसिलेशन एक मूविंग सिस्टम है ऑफ इंक्रीज्ड क्लाउड्स, रेनफॉल, विंड्स एंड प्रेशर नियर द इक्वेटर। मैडन जूलियन दोलन, ऑसिलेशन को हिंदी में दोलन बोलते हैं, भूमध्य रेखा के पास यानी इक्वेटर के पास होता है। इक्वेटर के पास बादलों, वर्षा, पवन और वायु दाब का एक पूर्व की ओर गतिमान प्रणाली है। ठीक है, तो ये ईस्ट की तरफ मूव करता है। अभी हम लोग इसको फिगर से देखेंगे। इसका जो डिस्कवरी किया था वो एक मैडन था, एक जूलियन था। तो मैडन का फुल नाम था रोलैंड मैडन। क्या था, मैडन का जो फुल नेम था वो रोलैंड मैडन था, और जूलियन का नाम था पॉल जूलियन। कब किया था, तो 1970 में किया था इसका डिस्कवरी, मैडन जूलियन।
इट मूव्स ईस्टवर्ड अक्रॉस द ट्रॉपिक्स एंड रिकर्स एवरी 30 to 60 डेज। तो ये क्या होता है, ये प्रत्येक 30 से 60 दिनों के अंतराल पे दोहराता है। मूव किधर करता है, तो पूरब की तरफ मूव करता है। जो बादल होता है तो वो पूरब की तरफ मूव करता है। वेस्ट में क्या था मेरा, इंडियन ओशन वेस्ट वाला था, तो अगर बादल यहाँ बन रहा है तो कुछ दिन में ऐसे मूव करके ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ आ जाएगा। तभी हम लोग फिगर पे देखेंगे ऐसा वाला कुछ कहानी चल रहा है यहाँ पे। अभी देखिए, इट इज़ मोस्ट एक्टिव ओवर इंडियन एंड पैसिफिक ओशन में होता है, यही दो जगह। इसका काम कैसे होता है तो वो देखेंगे हम लोग। अ पल्स ऑफ इनहैंस्ड कन्वेक्शन, इसमें जो मेन वर्ड है अंग्रेजी स्टूडेंट के लिए वो हो जाता है इनहैंस्ड कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या हो रहा है, कन्वेक्शन मतलब ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कन्वेक्शन क्या हो रहा है ना, अगर आप चाय बना रहे हैं, यहाँ पे आग दे दी है एक जगह से और दूसरी जगह चलना। चाय बना रहे हैं, यहाँ जो वाटर वेपर राइज कर रहा है नीचे में गर्म हो रहा है, तो यहाँ से बबल्स ऊपर आ रहा है, यहाँ पे हीट हुआ, इससे ऊपर वाला हीट हुआ, इससे ऊपर वाला हीट हुआ, तो ये कन्वेक्शन प्रोसेस है। ठीक है, तो ये एक इनहैंस्ड कन्वेक्शन है। कहाँ पे, वेस्टर्न इंडियन ओशन, वेस्टर्न इंडियन ओशन से स्टार्ट होकर ईस्टर्न इंडियन ओशन की तरफ बढ़ता है, ईस्ट वर्ड की तरफ मूव करता है, ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन। ठीक है, इक्वेटर के नियर अबाउट बनता है। तो इसको हम लोग देखते हैं आगे, पहले हम लोग फिगर से देख लेते हैं। देखिए कि यहाँ पे मेरा इंडिया है, ये मेरा इंडिया है, और जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि MJO यानी कि मैडन जूलियन ऑसिलेशन, ये एक क्लाउड सिस्टम है, क्लाउड सिस्टम है। अब देखिएगा बन कहाँ रहा है, ये वाला इक्वेटर वाला लाइन है, दिस इज इक्वेटर वाला लाइन है मेरा, तो ये नियर अबाउट बन रहा है इक्वेटर के। पहला पॉइंट तो क्लाउड सिस्टम है, दूसरा कहाँ बन रहा है, इक्वेटर के पास बन रहा है। अब ये मूव कर रहा कहाँ, ईस्टवर्ड, यहाँ मेरा वेस्ट है तो मूव करके जा रहा है ईस्ट की तरफ, तो मूव कर रहा है ईस्टवर्ड। ये वाला मेरा कौन सा ओशन है, इंडियन ओशन है, और यहाँ पे कौन सा ओशन है, ये वाला ओशन बताइएगा। पैसिफिक ओशियन। तो इंडियन ओशन से लेकर पैसिफिक ओशन तक मूव करती है। अब ऐसा क्यों कर पाती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इंडियन ओशन से लेकर पूरा पैसिफिक ओशन तक हम लोगों को क्या कंटिन्यूटी मिलेगा वाटर का, यहाँ से ये मूव कर सकता है। ठीक है, मगर अगर आप अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल जाए तो आपको कंटिन्यूटी नहीं मिलता है, क्योंकि बीच में एक लैंड मास आ जाता है इंडिया का। लेकिन इंडियन ओशन से लेकर अगर हम पैसिफिक ओशन की तरफ जाएं तो छोटा छोटा लैंड मास आता है जो कि नेग्लिजिबल होता है। तो यहाँ से इस तरीके से फ्लो कर जा रहा है, यहाँ से इस तरीके से फ्लो कर जा रहा है, तो एक अच्छा रास्ता मिल जाता है वेस्ट टू ईस्ट जाने की। तो एक कॉन्टिन्यूटी यहाँ पे बन रहा है, इसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी है, रास्ता मिल जाता है जाने का, किसी भी चीज़ को फ्रीली मूव करने का। अब हम लोग 30 से 60 दिन का कॉन्सेप्ट होता है, तो पहला अगर 1-2 दिन देखेंगे हम लोग, पहला 1-2 दिन, तो पहला 1-2 दिन में यहाँ बादल बना, कहाँ पे बना, वेस्ट इंडियन ओशन में। उसके बाद क्या हुआ, चौथा दिन में अगर हम लोग आए तो ये बादल थोड़ा भारी बन गया और ज़्यादा डेंस हुआ, जिसके कारण यहाँ पे रेनफॉल होने लगा। कहाँ पे रेनफॉल होना, वेस्ट इंडियन ओशन में। 5 से 7 दिन के बाद आए अगर हम लोग, तो ये और डेंस हो जाता है और रेनफॉल और ज़्यादा हार्ड होने लग रहा है। इससे और आगे की तरफ बढ़ेंगे तो 16 से 20 दिन की तरफ अगर हम लोग जाते हैं, लगभग कितना, आधा महीना पार हो गया। तब आधा महीना के बाद ये
एम जे ओ का पहले ही रूल क्या है, एम जे ओ का पहले ही मूव है कि ये ईस्ट वर्ड मूव करेगा, ईस्ट की तरफ मूव करेगा, है ना, पूरब की तरफ मूव करेगा, पूरब की तरफ। तो अभी तो हम लोग देखे कि पहला दूसरा दिन चौथा दिन पांचवा दिन यहाँ पे था, रेनफॉल कर रहा था, लेकिन 15 दिन के बाद क्या होता है कि ये इंडियन ओशन की तरफ आ गया, बीचों बीच बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में। तो ये वाला एरिया में क्या कर रही है, यहाँ पे बादल आ गया, अब यहाँ पे रेनफॉल कर रहा है। लगभग इंडिया को क्रॉस कितने दिन में करके ये बताइएगा। Around 30 days. 15 दिन में इंडिया को क्रॉस कर दिया ना, 15 दिन में, 15 दिन तक तो उधर ही था, 16 दिन में देखेंगे कि इंडिया को क्रॉस कर गया, लगभग 15 दिन के बाद क्रॉस कर गया इंडिया को। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हम लोग, पहले ये वाला बादल कहाँ पे बन रहा था, ये बादल हम लोगों का बना था इंडिया के पास, है ना। अब देखेंगे यहाँ पे कि इंडिया को क्रॉस कर गया, दिख रहा है ना, कहीं यहाँ पे आ गया, पहले बादल यहाँ पे था, अब बादल यहाँ पे क्रॉस कर गया, ईस्टवर्ड मूव कर रहा है। सारा खेल किसका है, एमजीओ का है, मैडन जूलियन ऑसिलेशन। अब देखिए, अब बोलेंगे कि ये ईस्ट की तरफ ही मूव कर रहा है, ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है ना, ऐसे क्यों, पूरब की तरफ ही क्यों मूव कर रहा है। तो सिंपल सा बात है, अर्थ का रोटेशन कहाँ होगा, वेस्ट टू ईस्ट। कहाँ होगा, फिर से बताएगा। वेस्ट टू ईस्ट। हाँ, तो यहाँ से ऐसे रोटेट करता है अर्थ, ठीक है, कहाँ से, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहा। तो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहा है, जिसके चलते इसका मूवमेंट भी ईस्ट की तरफ होता है, ठीक है। इसका आंसर होगा, अर्थ का रोटेशन है वेस्ट टू ईस्ट। अच्छा, एक बात बताएंगे, यहाँ पे फ्रीली मूव करने का मौका मिल रहा था ना बादल को, अब बादल बनेगा तो कहाँ बनेगा, वाटर वाला एरिया में बनेगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखें दूसरी तरफ, अगर लेफ्ट की तरफ जाए, तो लेफ्ट की तरफ क्या है, ये वाला अफ्रीका है ना मेरा, लेफ्ट की तरफ अफ्रीका है। तो यहाँ पे मूव करेगा क्या, यहाँ तो लैंड मास है, तो यहाँ कौन सा जो आपका क्लाउड बनेगा, क्लाउड कहाँ पे बनेगा, ये वाला एरिया में, वाटर वाला एरिया में, मगर लेफ्ट वाला में बनेगा नहीं। तो ये इसी वजह से एक और रीज़न है कि वेस्ट की तरफ मूव नहीं करता, ईस्ट की तरफ मूव करता। पहला रीज़न तो रोटेशन ऑफ अर्थ, दूसरा लेफ्ट साइड में बड़ा लैंड मास है जिसको अफ्रीका कहा जाता है। तो अगर क्लाउड बन रहा है तो पानी, वाटर होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, ये जो मेरा एम जे ओ है, इससे इंडिया को क्या बेनिफिट मिलेगा, कब तक बेनिफिट मिलेगा। जब तक एम जे ओ, इंडिया को बेनिफिट कब तक मिलेगा, जब तक एम जे ओ इंडिया में, मतलब इंडियन ओशन में, जब तक एम जे ओ इंडियन ओशन में है तब तक इंडिया को बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, इंडिया को फ़ायदा होगा। कैसे, जब भी हम लोगों को मानसून के लिए क्या चाहिए, ये वाला रीजन में हमको लो प्रेशर चाहिए, लो प्रेशर बनेगा तो वाटर वेपर ऊपर होगा, वाटर वेपर ऊपर बनेगा तो क्लाउड बनेगा, क्लाउड बनेगा तो यहाँ पे वर्षा होगा, यहाँ पे वर्षा होगा, यहाँ से मानसून स्टार्ट होगा, मानसून यहाँ पे स्टार्ट होगा तो यहाँ पे मानसून क्रिएट कर देगा। तो सेम वही हमको क्या कर रहा है ना, एम जे ओ अगर इंडियन ओशन में है तो ये हम लोगों को हेल्प करता है, इंडिया को बेनिफिट होता है, ठीक है। यहाँ तक तो उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा, मैडन जूलियन एम जे ओ में एक वर्ड है जिसको बोलते हैं ऑसिलेशन, ऑसिलेशन वर्ड है। तो ऑसिलेशन वर्ड का मतलब क्या हुआ, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ रहेगा तो यहाँ रहेगा, मतलब टू एंड फ्रो मोशन करता है। ऑसिलेशन वही होता है, पेंडुलम वाला काम करेगा। तो 30 से 60 दिन में इसका रिपीटिशन होता है। 30 दिन में अगर इंडिया में था तो 60 दिन में यहाँ होगा, वापस 60 दिन के बाद इंडिया में होगा।
तो टू एंड फ्रो मोशन करता है। अगर इसको पहला वीक में देखें तो पहला वीक में क्या हो रहा था, यहाँ पे लो प्रेशर बनाया था, यहाँ पे रेन करवा रहा था। दूसरा से तीसरा वीक मतलब 15 दिन के बाद ये इंडिया को क्रॉस कर गया था, ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन में बारिश करवा रहा था। चौथा से पांचवा वीक में देखे तो ऑस्ट्रेलिया को भी क्रॉस करके कहाँ पैसिफिक ओशन वाला रीजन में बारिश करवा रहा है। तो ये इसका प्रोसेस चल रहा वीक बाय वीक। फिर कुछ दिन बाद क्या होगा, ये वापस रिपीट होकर यहाँ पे आ जाएगा। तो इसीलिए ऑसिलेशन वर्ड लगा हुआ है। तो इसका अकरेंस हम लोग देख लिए अंतराल पे होता है। MJO और इंडियन ओशन, ठीक है। इंडियन ओशन, इंडियन मानसून, इंडिया में जो मानसून आना, और MJO का दोनों में रिलेशन क्या होना चाहिए वो देखते हैं हम लोग। तो ये दोनों का रिलेशन समझेंगे। पहला बात है कि MJO जो है वो इनहैंस्ड कन्वेक्शन फेज है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं, इसमें इनहैंस्ड कन्वेक्शन फेज को हम लोग बोल सकते हैं इम्प्रूव्ड प्रेसिपिटेशन, ठीक है, इम्प्रूव्ड प्रेसिपिटेशन। मतलब कि जो भी प्रेसिपिटेट हो रहा था, कन्वेक्शन प्रोसेस जा रहा था, वेपर ऊपर उठ रहा था, उसमें और इम्प्रूवमेंट आ जाता है अगर MJO भी आ जाता है तो। अब देखिएगा, ये मान लेते A है, ये B है, ये C है। ABC हो गया। तो बताइएगा रेनफॉल कहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे ए में। A में रेनफॉल पॉसिबल है ना, ठीक है। हाई प्रेशर कहाँ पे बन रहा है, बी और सी। ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा है, लो प्रेशर। लो प्रेशर। तो पहला वाला कंडीशन जो हम लोग को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसमें तो रेनफॉल बड़ा बढ़िया होगा ना इंडिया में, रेनफॉल तो बढ़िया हो जाएगा पहला वाला कंडीशन में। दूसरा वाला कंडीशन में आते अगर हम लोग, तो ये कहाँ पे आके गिर रहा, ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन में हिट हो रहा, तो ये लगभग यहाँ पे आके गिरेगा, ठीक है। इससे क्या होना चाहिए बताइएगा, इसमें क्या होगा, दूसरा कंडीशन है मानसून में दिक्कत आएगा। क्या होगा, मानसून में प्रॉब्लम होगा दूसरा वाला केस में। पहला वाला केस में तो हम लोगों का बड़ा बढ़िया मानसून आ रहा था। ये जो पहला वाला केस में था, यहाँ से हम लोग को वाटर वेपर उठा, यहाँ क्लाउड बना, क्लाउड का फॉर्मेशन, यहाँ लो प्रेशर बना, यहाँ से हाई प्रेशर आके आया, और यहाँ से लो मानसून बन रहा था। लेकिन दूसरा दूसरा वाला केस में हम लोगों का मानसून उतना इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि इसका साइकिल जो है ना, वो यहाँ आके नहीं गिर रहा, वो साइकिल इसका यहाँ आके गिर रहा, ठीक है। MJO में अलग अलग केस हो सकता है ना, कभी यहाँ पे हीट हो पा रहा, कहीं यहाँ पे हीट अप हो रहा, कहीं यहाँ पे हीट अप हो रहा। अब देखिए, जहाँ जब तक क्या था ना, MJO मेरा यहाँ पे था, तब तक क्या बना रहा था, हाई प्रेशर भी बना रहा था, लो प्रेशर भी बना रहा था। तो ये इंडिया वाला में अपना बेनिफिट कर रहा था, यहाँ पे हाई प्रेशर लो प्रेशर बन रहा था, तो कुछ समझ में आ रहा था। अब जब ऑस्ट्रेलिया को क्रॉस करेगा, ये ऑस्ट्रेलिया को क्रॉस करेगा,
तो उसके बाद अपना ये कोई काम का नहीं रहा। एमजेओ का इंडिया को बेनिफिट तभी तक मिलेगा जब तक वो इंडियन ओशन में है। हाई प्रेशर लो प्रेशर करके मानसून ला रहा, ठीक है, मगर ये जब ऑस्ट्रेलिया को क्रॉस कर जाएगा ना, तब फिर इसका कोई काम नहीं है इंडिया के लिए। तो एम ये आईओडी में हम लोगों को क्या जाने थे, 2 पॉइंट। आईओडी दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, ये हम लोग को जाने। एमजीओ में क्या जाने हम लोग कि एमजीओ जो है वो ऑसिलेशन करता है, और ये इंडियन ओशन में ही जब तक है तब तक इंडिया को फ़ायदा पहुंचाता है। एम जे ओ अगर है तो एम जे यहाँ देख लेते हैं। एम जे ओ इस तरीके से मूव कर रहा, एम जे ओ किधर मूव कर रहा है, ईस्ट की तरफ मूव कर रहा। तो इसका नामकरण करेंगे हम लोग एम जे ओ, मूविंग ईस्टवर्ड। अब नॉर्मल केस में होता क्या है कि विंड आता है, ठीक है। तो जो ईस्टर्ली आ रहा था ऑस्ट्रेलिया वाला, याद करिएगा आप लोग जो हम लोग पढ़े थे, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो वेड विंड्स आता है, जो फ्लोन, तो कैसे चलता है, कैसे चलता है, इस तरीके से चलता है ना, फ्लोन का कॉन्सेप्ट वाला। तो ये ईस्ट की तरफ आ रहा है, तो ये ईस्टर्ली विंड्स जो आ रहा है इंडियन ओशन की तरफ, ईस्टर्ली विंड्स, अब ये दोनों आपस में टकराएगा तो ईस्टर्ली वाला कमजोर पड़ेगा कि नहीं, ये वाला, ठीक है। आप जा रहे हैं सीधा 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 सीधी जा रहे हैं आप, और आपके सामने से कार आ रहा है, आप भी बाइक चला रहे हैं और आपके अपोजिट तरफ से सिंगल रोड में कार आ रहा है, तो आप क्या स्पीड चलाएंगे या आपका स्पीड कम होगा ना। तो ईस्टर्ली विंड का स्पीड क्या होता है, वीक हो जाता है। और जब ईस्टर्ली विंड वीक पड़ेगा तो मानसून क्या होगा, वीक पड़ेगा इंडिया में। अगर आप लोग लास्ट क्लास पढ़े नहीं है, रिवाइज नहीं किए हैं, तो आप लोगों को तो बहुत दिक्कत होना है। अल नीनो जो आ रहा है मेरा, अल नीनो, उसका विंड कहाँ से कहाँ चलता था, अल नीनो वाला, आप लोगों को पता है कि अल नीनो क्या करता था, उल्टा कर देता था, इसको, जो मेरा ईस्टर्ली था, इसको प्रॉब्लम पहुंचाता था कि नहीं अल नीनो। वीक कर देते थे अल स्टर्लिंग। नीनो का काम था, हाँ, जो मेरा नॉर्मल चल रहा है उसको अपोजिट करना। अब यहाँ से एम आने लगा तो एम भी क्या कर रहा है, इसको तकलीफ पहुंचा रहा है कि नहीं। तो अल नीनो जो है हेल्प करता है किसको, एम को। मतलब कि यहाँ उल्टा लिख रहे हैं, एम जो है ना, एम हेल्प करता है अल नीनो को, हेल्प्स अल नीनो, ठीक है। एम जो है हेल्प करता है अल नीनो को। अल नीनो आ रहा है तो अल नीनो का काम ही अपोजिट कर, एलिमेंट को वीक करना। एम आके और वीक कर देता है। तो इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे लिखेंगे कि एम ट्रिगर, अपने हिसाब से, ठीक है। तो इसका कनेक्शन मिल गया, एम का किसके साथ हो जाएगा, अल नीनो का कनेक्शन, स्पीड में स्पीड होगा उसको ट्रिगर किया जाएगा, ठीक। अब जब एम अपना ऑस्ट्रेलिया के क्रॉस चल गया तो अपना इंडिया को कुछ फायदा होने वाला है नहीं। एम इज एक्टिव ओवर कहाँ पे होता है, पैसिफिक ओशन में होता है ड्यूरिंग अल ईयर,
अल नीनो ईयर में क्या होता है, मानसून वीक पड़ जाता है, मानसून रेनफॉल जो होता है वो वीक हो जाता है इंडिया में। ठीक है, अगर यहाँ देखेंगे एमजेओ प्लस अल नीनो, एमजेओ भी आ गया और अल नीनो भी आ गया है, तो जो मानसून होता है वो एडवर्स हो जाता है, यानी कि मानसून के लिए क्या लिखा, प्रतिकूल। एडवर्स क्या हो जाता है, मानसून खराब हो जाता है, ठीक है, वीक पड़ जाता है, इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद होता है एक सूडो मानसून। सूडो मानसून को हम लोग बोलते हैं नकली वाला मानसून। सूडो मानसून आ गया, तो सूडो मानसून का मतलब हो गया नकली मानसून। ये माना बिहेवियर, लगेगा कि मानसून ही आया, मगर ऐसा उसका बिहेवियर नहीं होता मानसून जैसा। तो जहाँ पे मानसून आया है साइड में, मानसून कहाँ आना है, इंडिया में आना, तो इंडिया में नहीं आ रहा, कहाँ आएगा, अफ्रीका के पास आएगा मानसून। दैट्स सो मानसूनल टेंडेंसीज बट लैक ऑफ फुल्ली डेवलप्ड मानसून सिस्टम, ठीक है ना। तो ये जो फुल्ली डेवलप अपना पूर्ण विकसित मानसून तंत्र है वो नहीं होता, बस लगता है मानसून आ रहा है, मगर उसका पूरा कैरेक्टरिस्टिक फुलफिल नहीं करता है। इसका की लोकेशन कहाँ कहाँ, साउथ वेस्ट कोस्ट अगर हम लोग देखें, इसका गिनिया, लाइबेरिया, आइवोरी कोस्ट, वेस्टर्न मडगास्कर में ये सब हैपन होता है। यहाँ देखें, ये मेरा अफ्रीका वाला केस में है। अब मानते हैं यहाँ से मानसून आया, मानसून आया और यहाँ पर रेनफॉल करवा दे रहा, मानसून आ गया ये वाला रीजन में। तो मानसून का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, मानसून अगर जाता है तो वापस भी तो आता है ना, रिट्रीट। मानसून अगर हैपन हो रहा है तो यहाँ से रिट्रीट मानसून भी आना, ये मानसून कैरेक्टरिस्टिक। मगर अफ्रीका वाला वेस्टर्न कोस्ट यहाँ से गया जरूर, मगर वापस यहाँ रिटर्न मानसून को नहीं आता है, इंडिया में गया तो वापस मानसून रिट्रीट मानसून पे करवा देता है, तो फुलफिल नहीं करता, तो लगता तो है मानसून है मगर वो ओरिजिनल में मानसून होता नहीं है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सूडो मानसून। तो सूडो मानसून सीजनल रिवर्सल भी होता है, ठीक है। अब देखिए इंडिया में जब मानसून आ, इंडिया में मानसून आया, तो ऐसा नहीं है कि पूरे क्षेत्र में अलग अलग बारिश हो रहा है। इंडिया में मानसून आया तो ऐसा है कि यहाँ पे ज़्यादा बारिश हो रहा है, यहाँ पे कम बारिश हो रहा है, वैसा कुछ नहीं है। इंडिया में मानसून आएगा तो सब जगह भारी मात्रा में बारिश होगा, चाहे वो केरला रहे, चाहे वो झारखंड रहे, चाहे कहीं भी रहे। बस इतना फ़र्क होता है इंडिया वाला में, केरला में कुछ ज़्यादा दिन तक रहता है और झारखंड की बात करें तो यहाँ कम दिन तक होता है। लेकिन अफ्रीका वाला केस में क्या होगा ना, मान लेते अफ्रीका केस में आया, तो मानते ये वाले एरिया में अगर हेवी रेनफॉल हो रहा है तो ये वाले एरिया में थोड़ा कम रेनफॉल होगा, इससे थोड़ा एरिया में कम रेनफॉल होगा, तो कम भारी भारी कम होते जाता है, ज़्यादा से कम होते जाता है रेनफॉल। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है उसको एक बार देख लेते हैं। पहला नंबर में हम लोगों ने पढ़ा था हेली, ठीक है, एडमंड हेली वाला पढ़े थे। दूसरा फ्लॉन की कॉन्सेप्ट पढ़े थे, फ्लॉन का कॉन्सेप्ट। दूसरा क्या पढ़े थे हम लोग, कीन्स की थ्योरी। कोटेश्वरम थ्योरी, कोटेश्वरम थ्योरी। चौथा इंस की थ्योरी पढ़े थे, इंस थ्योरी पढ़े हम लोग। और पांचवा नंबर में पढ़े हैं अल्नीनो, लानीना। इसके साथ साथ क्या पढ़े हम लोग, मोडोक्की पढ़े हैं, मोडोक्की को मिक्स किए थे। मोडोक्की के साथ क्या पढ़े, वॉकर सेल पढ़े थे।
इसके साथ आज हम लोग पढ़े आईओडी पढ़े हैं, एमजेओ पढ़े हैं। एमजेओ के साथ क्या पढ़े हैं, लास्ट वाला हम लोग पढ़े सूडो मॉनसून, सूडो मॉनसून पढ़े हैं। तो ये सब हम लोग पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं क्या पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बढ़ेंगे आगे और क्या करेंगे कि जनवरी से लेकर पूरा दिसंबर, लगभग साल भर में क्या क्या होता है, सीजनल क्लाइमेट क्या, उसको हम लोग एक बार समराइज करेंगे, ठीक है, लास्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास में इस तरह रहेंगे। मानसून बाय मानसून पढ़ेंगे, समर पढ़ेंगे, विंटर पढ़ेंगे, रेनी सीजन पढ़ेंगे, ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं। तो क्या बायोलॉजी स्टार्ट करने, कुछ लोग बोल रहे हैं कि बायोलॉजी स्टार्ट कर दीजिए, एनटीपीसी आने वाला है। अब बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो जो हम लोग जेपीएससी का बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं और ये एनटीपीसी में पढ़ेंगे, ये दोनों सेम होगा, ठीक है। तो हम लोग जेपीएससी वाला बायोलॉजी पढ़ेंगे तो एनटीपीसी वाला इसके अंदर ही आ जाएगा। तो क्या बोलते हैं, बायोलॉजी शुरू किया जाए? बताइए। कोई आवाज़ नहीं आ रहा। हाँ या सर। ज्योग्राफी चलाया जाए? नहीं सर, बात तो पढ़ा दीजिए। क्योंकि बायोलॉजी शुरू करेंगे तो थोड़ा सा ज्योग्राफी को हम लोग स्टॉप करेंगे। देखते कल से फिर बायोलॉजी को शुरू करने की कोशिश करते, ठीक है। अब बायोलॉजी को थोड़ा हम लोग जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। लगभग एनटीपीसी में आप लोग तो बहुत लोग फिलअप किए होंगे ना फॉर्म। जो भी बायोलॉजी पढ़ेंगे हम लोग बिल्कुल जेपीएससी का सिलेबस पढ़ेंगे, हालांकि सारा सिलेबस एक ही, एनटीपीसी को पढ़िए, जेपीएससी को पढ़िए, सारा सिलेबस सेम है। तो हम लोग मेन फोकस करते हुए जेपीएससी का बायोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए यहीं पे क्लास रखा जाए। थैंक यू वेरी मच।